देखिए, विकास के मुद्दे में फेल है, महंगाई रोकने में, भ्रष्टाचार में बहुत आगे है। तो हर तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जितनी भर्तियां हुई वो सरकार ठीक से नहीं करा पाई। पर्चा लीक का तो जितने बार इनकी भर्तियां हुई पर्चा लीक। देखिए, विकास के मुद्दे में फेल है, महंगाई रोकने में, भ्रष्टाचार में बहुत आगे है। तो हर तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से फेल है। अब इस चुनाव में तो दिखाई दिया है, और जो बजट अभी देखा ही है आपने, इतना बड़ा प्रदेश, सबसे बड़ा प्रदेश, और प्रधानमंत्री यहाँ के, और कुछ नहीं मिला है। कैसा है, किस तरह का है? देखिए, किसानों के लिए कुछ नहीं, स्वास्थ्य में कुछ नहीं, शिक्षा तो बिल्कुल ही बर्बाद कर दी है। बिल्कुल शिक्षा बर्बाद कर दी। स्वास्थ्य में कहीं पर भी, किसी भी मेडिकल कॉलेज में किसी को इलाज नहीं मिल रहा। किन लोगों को फायदा पहुंचाएगा? किसी को फायदा नहीं है सरकार में, कुछ ही पूंजीपतियों को फायदा है, केवल पूंजीपति। उपचुनाव क्या होने वाला है? उपचुनाव होने वाला है तो क्या क्या है? इंडिया गठबंधन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को फिर हरा दे। देखिए, अभी तक जितनी भर्तियां हुई हैं वो सरकार ठीक से नहीं करा पाई। पर्चा लीक का तो जितने बार इनकी भर्तियां हुई पर्चा लीक हुआ है, और अभी तक जितने भी लड़के पास हुए हैं, अच्छे नंबर लाए हैं, उनका अभी तक रिजल्ट नहीं निकाल पाई। तो इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है कि निष्पक्ष भर्ती करा पाए। इस वाले में क्या होगा? इस वाले में क्या होगा? इसमें भी बेईमानी करेगी। बेईमान सरकार है तो निश्चित बेईमानी करेगी। अच्छा, जब जिस तरीके से लगातार जो बीजेपी के नेता है और सांसद है, एक के बाद एक भ्रष्टाचार को लेकर लेटर लिख रहा है, योगी से नाराजगी देखने को मिल रही है, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, पूरी की पूरी सरकार बेईमान है। तो जब बेईमान सरकार है और सबके सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और तो इसी की वजह से चाहे तहसील हो, थाने हो, थानों से साथ साथ किसी भी कार्यालय में खुलेआम रिश्वत ली जा रही है। और रिश्वत तो इतनी बढ़ी है, इतनी बढ़ी है, 100 गुनी रिश्वत बढ़ी है सरकार ने। आज जिस तरीके से सरकार बात करती है भ्रष्टाचार मिटाने की, आज बलिया में एडीजी डीआईजी एसपी को छापा मारना पड़ा, पुलिस कर्मियों को पकड़ना पड़ा, उनके कमरे से काफी पैसे और सामान बरामद हुए। किस तरीके से भ्रष्टाचार को लेकर सरकार कार्रवाई कर रही है? देखिए, नीचे से लेकर के ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला है सरकार में। तो भ्रष्टाचार जब ऊपर से नीचे तक फैला है तो पूरी तरह से ये सरकार भ्रष्ट है। तो आप 10 साल हो गए, आतंक खत्म नहीं कर पाए। इससे ज्यादा फेल सरकार कौन सी हो सकती है? वजह क्या है? क्या लगता है आतंकवाद की घटना जो है वो बढ़ रही लगातार? देखिए, फेल सरकार है। इनकी जो विदेश नीति है बिल्कुल फेल है। अभी विदेश राज्य ने कहा कि इसके पीछे इंडिया गठबंधन की वजह से ये इतनी बड़ी घटना। अरे, इनकी विदेश नीति फेल है, पूरी सरकार की विदेश नीति फेल है, इसलिए आतंक को मिटा नहीं पा रहे। बुलडोजर की कार्रवाई पे आपका क्या कहना है? जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई लगातार, देखिए, बुलडोजर के बिल्कुल बहुत घटिया नीति है इनकी। बुलडोजर, कहीं बुलडोजर चलने से क्या हुआ? ये तो देखिए, कहीं किसी ने अपराध किसी ने कर दिया है तो इसके माने क्या सब पर बुलडोजर चला दो? आदमी किस तरीके से जीवन की कमाई से अपना मकान बना पाता है, और 1 मिनट में वो, अगर आपने लखनऊ में अभी देखा है, कब से अगर कब्जे हो रहे थे तो गलती किसकी थी? शुरुआत से कौन लोग सो रहे थे? क्या अधिकारी लोग सो रहे थे? मकान बनने से पहले इनको रोकना चाहिए था।
लेकिन जब कोई किसी तरीके से किसी ने रजिस्ट्री कर दी, किसी ने उनको जब रजिस्ट्री करके अगर उन्होंने मकान बना लिया और फिर किसी समय तो आपने देखा है पूरे पूरे गांव जहाँ पर होते थे पूरे के पूरे गांव ग्राम सभा में बसे होते थे और जो 12 साल का कब्जा जिसका हो जाता था उसी को हो जाता था 12 साल। तो बुलडोजर नीति में क्या मसला देंगे सरकार को, क्या इसमें बदलाव नहीं, बुलडोजर नीति है ही नहीं, ये तो जबरदस्ती है सरकार की। कहीं नीति है ऐसी कि बुलडोजर गिरा दो, कहीं हो तो बताओ। और पहले तो उन अधिकारियों को दंड मिलना चाहिए जो थे उस जमाने में हैं, और 12 साल जो हो जाता है ना फिर तो उसकी उसी को हो गया है।